नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक दास। मैं मेरा हारमोनिका चैनल में और एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ गया हूं। तो आज मैं हारमोनिका को लेके कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा ये क्लास के पहले। तो आप जैसे जानते हैं कि मैं पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लेइंग अ क्रोमैटिक हारमोनिका, ये एक क्रोमैटिक हारमोनिका होता है जिसमें क्रोमैटिक हारमोनिका मतलब जिसमें क्रोमैटिक नोट्स बजा सकते हैं हम लोग, और एक स्लाइडर होता है उसमें। तो वो हारमोनिका प्लेइंग का मैं कुछ बेसिक टिप्स आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो एकदम बिगिनर्स है उसके लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा कि हारमोनिका को कैसे बजाते हैं। तो आज के क्लास के पहले मैं एक दो बहुत ज़रूरी बातें हारमोनिका को लेके आपसे बोलना चाहूँगा। एक्चुअली हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स और वुड बी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मुझे कॉल किए थे। एक स्टूडेंट का पेरेंट मुझे कॉल किया था, तो वो एक चीज़ पूछ रहे थे मुझसे कि बोल रहे थे कि मेरा बेटा आपसे हारमोनिका सीखना चाहता है। तो मैं बोला कि आप ले आइए, मैं सिखाऊंगा। तो वो कुछ डाउट्स उनका वो मेरे से क्लियर करना चाहते हैं। वो बोल रहे थे कि हारमोनिका बजाने से क्या ये मुंह का या फिर लिप का शेप खराब हो जाता है। तो अब आजकल तो बहुत सारे लड़कियां भी हारमोनिका बजा रही है, तो ये एक बहुत वाइटल क्वेश्चन उन्होंने किया है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा कोई कुछ नहीं होता। एक अगर किसी ने आपको ये बताया है तो ये एक गलत धारणा है। हारमोनिका बजाने से किसी का लिप या मुंह का शेप खराब नहीं होता है। क्योंकि देखिए, ऐसे तो कुछ मुंह का शेप खराब होने का बाय द वे मैं बताऊं कि मैं एक डेंटल हाइजीनिस्ट भी हूं बाय प्रोफेशन। तो फिर मैं पूछ सकता हूं कि जो कोई आवृत्ति सीखता है, मतलब जो गाना गाता है, उसका क्या मुंह का शेप खराब हो जाता है? या फिर कोई ट्रम्पेट बजाता है, उसका मुंह का शेप खराब हो जाता है? या फिर कोई सैक्सोफोन बजाता है, उनका मुंह का शेप खराब हो जाता है? नहीं, खराब नहीं होता है। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखे हैं जो कि बहुत सालों से हारमोनिका बोलिए, ट्रम्पेट बोलिए, आपका सैक्सोफोन, फ्लूट वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स जो मुंह से प्ले होता है वो सब बजा रहे हैं। इनका किसी का मुंह का शेप ये सब प्ले करने के लिए कभी खराब नहीं हुआ है। एटलीस्ट कोई मेडिकल डेटा इसके ऊपर नहीं है कि किसी का मुंह का शेप खराब हो जाएगा। और एक गलत धारणा वो भी मैंने बोलते हुए सुना है आदमियों का कि आपका लंग्स खराब हो जाता है या फिर हार्ट खराब हो जाता है हारमोनिका बजाने से। ये भी एक पूरा ही गलत धारणा है। उल्टा जो होता है कि आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं थ्रू हारमोनिका, उससे आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है। कोई भी अगर कोई जो बिगिनर है, उनको जस्ट एक नोट प्ले करने के लिए बोलिए, ब्लो करने के लिए बोलिए। जैसे कि मैं सा बजा रहा हूं, तो मैं बहुत सालों से हारमोनिका बजाता हूं और आप से माफ़ी मांग के ये कह रहा हूं कि मैं एक चेन स्मोकर भी हूं। तो मैंने देखा है कि इनको जब मैं बोला है कि आप ब्लो करो हारमोनिका में, कितना देर तक आप ब्लो कर सकते हो, तो जितने सारे बिगिनर्स होते हैं या फिर जो जिनका प्रैक्टिस नहीं है, तो वो लोग बहुत कम टाइम के लिए ब्लो कर पाते हैं। लेकिन जो हारमोनिका प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्लो कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है। मैं अब आपको एक ही नोट प्ले करके दिखा रहा हूं, सा। देखिए, मैं इतना टाइम तक प्ले कर पाया और उसके लिए मुझे पूरा सांस भरना भी नहीं पड़ा। या फिर ड्रॉ नोट,
तो इसके लिए मुझे पूरा सांस छोड़ना भी नहीं पड़ा कि मुझे पूरा सांस ले करके सांस लेकर मुझे बजाना पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जो हारमोनिका प्ले करता हूँ दिन में आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मैं प्ले करता हूँ, जितना प्ले कर पाता हूँ, उससे क्या होता है, मेरा लंग्स का एक्सरसाइज होता है, इसीलिए लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है। और जो जितना डीप ब्रेथ कर पाए, मतलब जितना लंबा टाइम तक ब्रेथ कर पाए, आप किसी डॉक्टर से पूछिए, देखिएगा उसका लंग्स का कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये बेहतरीन है आपका लंग्स के लिए, खराब नहीं है ये तो, और हार्ट के लिए भी खराब नहीं है, क्योंकि आपका लंग जितना एक्टिव होगा आपका हार्ट भी उतना ही अच्छा रहेगा, वो उतना अच्छा पंप कर पाएगा ब्लड, और हार्ट में ब्लड पंपिंग जितना अच्छा रहेगा उतना हार्ट का मसल भी ठीक रहेगा। तो ये हार्ट लंग्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे चीज़ों के लिए अच्छा है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इससे आपका मुंह का शेप कुछ ख़राब नहीं होता है। मेरा मुंह का शेप देखिए मत जाइए, क्योंकि मैं देखने में तो ऐसा ही हूँ। छोटा जब था तब मैं हारमोनिका प्ले नहीं करता था, और अभी जब प्ले करता हूँ उतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैंने बहुत सुंदर लड़कियों को भी देखा है और लड़कों को भी देखा है, मतलब मैन एंड वुमेन बोथ मैंने देखा है कि जो हारमोनिका प्ले करते हैं, बहुत सालों से प्ले करते हैं, लेकिन दे लुक एज ब्यूटीफुल एज दे लुक्ड अर्लियर। अच्छा, एक ज़रूरी टिप्स मैं देना चाहूँगा हारमोनिका का हेल्थ के लिए और अपना हेल्थ के लिए। देखिए यहाँ पे जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर क्या होता है, आपका मुंह का जो गंदगी है वो, मतलब आपका जो सलाइवा है वो इसके अंदर जाता है, और जाने से उसके साथ अगर गंदगी जाए तो ये जल्दी ब्लॉक हो जाता है, मतलब आप इसको पुश नहीं कर पाएंगे, फिर उसको साफ करना पड़ेगा। सबसे अच्छा है कि आप हारमोनिका प्ले करने के पहले एक बार ब्रश कर लीजिए, या फिर मुंह एकदम पानी से अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद प्ले कीजिए। और कभी भी कॉफ़ी या चाय या कोल्ड ड्रिंक्स ये पीने के तुरंत बाद ही हारमोनिका मत प्ले कीजिए, मुंह धोइए उसके बाद प्ले कीजिए, क्योंकि ये आप अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो वो शुगर कंटेंट रहता है आपका सलाइवा में, वो स्टिकी कर देता है, वो अंदर में जाता है, इसको भी स्टिकी कर देगा, और जो इसका वल्व्स रहता है, मतलब विंड सेवर वल्व्स जो रहता है उसको भी स्टिकी कर देगा, वो मत कीजिए। और ठंडा के टाइम में, जो मैंने पहले भी बोला था कि अभी तो विंटर है, ठंडा का टाइम में हारमोनिका को क्या कीजिएगा, हाथ से बहुत अच्छी तरह से इसको रब करके इसको बॉडी टेम्परेचर में ला के उसके बाद प्ले कीजिए, इसका रीड्स अच्छा रहेगा और जल्दी से मॉइस्चर इसके अंदर नहीं बैठेगा। फिलहाल के लिए इतना ही टिप्स दिया, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद। आज का ट्यूटोरियल पे आते हैं। आज मैं कुछ और बात बताऊंगा स्लाइडिंग नोट्स के बारे में। देखिए हारमोनिका हम कैसे प्ले करते हैं, सा से रे से गा से मा से पा, जैसे कि नोट प्रोग्रेशन होता है वो कैसे जाते हैं, या फिर नीचे भी कैसे जाते हैं, वो है बेसिकली स्लाइड करके, मतलब मुंह के अंदर हारमोनिका को स्लाइड करना पड़ता है। तो इसी के लिए ये हैबिट बनाने के लिए मैंने कुछ डिराइव किया है कि स्लाइडिंग नोट्स कैसे प्ले करें। पिछले एपिसोड में मैंने कुछ बताया था कि ऐसे प्ले कर सकते हैं, सा गा रे मा, जो बगल वाले स्लाइडिंग करके जाते हैं, वो कैसे सिंगल ड्रॉ सिंगल ब्लो में प्ले करें, जैसे ऐसे। ये एक्सरसाइज किया। दूसरा एक एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं कि देखिए अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं सा गा, तो कितना बार ब्लो करना पड़ेगा, तीनों ही, मतलब सा आपका ब्लो नोट है और गा भी ब्लो नोट है, गा सा के एकदम बगल में है, तो कैसे प्ले करेंगे, कितनी बार उसको ब्लो करना पड़ेगा, स्ट्रोक करना पड़ेगा। या फिर रे मा, उसमें कितनी बार ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए एक बार ब्लो करके आपको सा बजाना पड़ेगा, दूसरी बार ब्लो करके आप सा बजाइए, और तीसरी बार ब्लो करने का ज़रूरत नहीं है, उसी ब्लो के अंदर आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, सा गा बज जाएगा। समझ में आया। अगर आप 3 सा या फिर 3 सा सोचिए, 3 सा उसके बाद गा बजाते हैं, तो सा गा, उसमें कितना करना पड़ेगा, 1 2 3 सा हो गया। उसके बाद गा बजाने के लिए और एक ब्लो नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको स्लाइड करना है। रे के लिए ऐसा ही, तो इसके लिए मैंने एक तो
गा के लिए भी ऐसा ही। तो इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज डिज़ाइन किया है। वो कैसे करेंगे? सा सा गा, रे मा, गा मा धा, पापा सा। क्योंकि पा के बगल में जो ब्लो नोट होता है वो सा होता है, पापा सा। फिर धा के बाद में जो ड्रॉ नोट होता है वो क्या होता है? नी होता है, धा धा नी। फिर नी रे, सा सा गा, ऐसे ही आएगा। ठीक है। समझ में आया? ऐसा उल्टा भी बजा सकता है। सा सा पा, नी धा, धा मा, पापा गा, रे मा। फिर सा के ये सा पा, ऐसा। ये हर एक, जब मैं 3 नोट बजा रहा हूं, सा गा इसमें, या फिर इधर से सा नी, मैं 2 बार ही ब्लो कर रहा हूं। या फिर नी धा जब बजा रहा हूं, नी धा ऐसे ड्रॉ, मतलब उसको स्लाइड कर रहा हूं। देखिए ये स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप 3 ब्लो से भी बजा सकते हैं, लेकिन ये स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी गाना आप बजाएंगे तो उसका एक ब्यूटी आएगा। और तीसरी बात है कि क्या हैबिट हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, वो सा के बाद अगर गा बजाना चाहे, वो मुंह को थोड़ा सा उठा के इधर लेके आता है। वो नहीं करना है। हारमोनिका को एकदम मुंह के अंदर ही पकड़ के रखना है और पकड़ के ही पूरा गाना बजाना है। क्योंकि आप हर एक बार अगर हर एक बार आप मुंह को उठाएंगे तो क्या होगा? कुछ एयर लीकेज होगा, और एयर लीकेज बजाने के लिए अच्छा नहीं होता है। एयर लीकेज होने से वो हवा बाहर जाएगा, आपको मतलब उसमें सांस का जोर भी ज़्यादा लगेगा और गाना उतना अच्छा बजेगा भी नहीं। तो एक दूसरे एक्सरसाइज करते हैं। सा गा सा, रे मा रे, मतलब सा से गा जाते हैं, फिर लौट के आते हैं एक ब्लो में। फिर गा पा गा, फिर मा धा मा, फिर पा सा पा, धा नी धा, रे नी रे, सा गा सा। ठीक है। और उसका ही मतलब उल्टा भी करेंगे। तो कैसे करेंगे? मतलब एक ब्लो और एक ड्रॉ में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है। और एक बात आप अगर सोच सकते हैं कि इतना नोट्स को लेके इतना सारे एक्सरसाइज क्यों? इतना सारा एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि आपको नोट्स को पहचानना है कि सा कौन सा है, वो कान में बजेगा। तो सा अगर कोई हारमोनिका में बजेगा तो आपको एकदम तुरंत पता चल जाएगा कि ये सा ही बज रहा है। कोई भी, मतलब मैं कोई गाना बजा रहा हूँ या फिर कोई भी हारमोनिका प्लेयर कोई गाना, तो आप सुन के भी उठा सकते हैं। हारमोनिका में आप अगर आपने कोई गाना सुन लिया तो सुन के भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि वो नोट आपको सुन के ही पता चल जाएगा, मतलब आपका कान उसको पहचान लेगा। ये एक बात है। और दूसरी बात है कि देखिए, कोई भी मकान बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ अच्छी तरह से करने के लिए उसका जो बेसिक्स होता है वो एकदम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब अगर कोई मकान बना रहा है, उसका ईंटा अच्छा नहीं हुआ तो वो मकान क्या अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। कोई ब्रिज है, उसका सीमेंट अगर अच्छा नहीं हुआ, रॉड अगर अच्छा नहीं हुआ, तो वो तो अच्छी तरह से नहीं बनेगा ना, वो टूट जाएगा या फिर उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। या फिर, और अब अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो उसमें भी बहुत प्रैक्टिस करना है। कोई भी मतलब
चीज़ अगर सीख रहे हो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस जो सरगम मैं दे रहा हूँ, या फिर अब दूसरा भी अलंकार्स कर सकते हैं। बहुत यूट्यूब में बहुत सारे अलंकार्स होते हैं, वो आप जितना अच्छी तरह से जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो गाना बजाने में आपको उतना ही सुविधा होगा। तो मैंने क्या क्लास दिया आज? सा गा सा, बहुत सिंपल। सा गा सा, रे मा रे, गा पा गा, मा धा मा, पा सा पा, धा नी धा, नी रे नी, सा गा सा। उल्टा सा गा सा, नी रे नी, धा नी धा, पा सा पा, फिर मा धा मा, गा पा गा, रे मा रे, सा गा सा। देखिए, ये एक्सरसाइज करने का और एक कारण भी है। कोई इतना सारा एक्सरसाइज करने का कारण भी है कि आपको पता चलना चाहिए। मतलब हम लोग हारमोनिका जब प्ले करते हैं तब देख नहीं पाते कि यहाँ पे सा है, यहाँ पे रे है। दिस इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट, ऑलमोस्ट द ओनली इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप देख नहीं सकते हो कि आप क्या बजा रहे हो। जो आप अगर कीबोर्ड बजा रहे हो तो आपको देख सकते हैं, गिटार बजा रहे हो तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें देख नहीं सकते। इसमें सिर्फ आपको स्लाइड करके उसी जगह में पहुंचना है। सोचिए कि मैं गाना बजा रहा हूँ, गा धा से बजा रहा हूँ, या फिर धानी बजा रहा हूँ, धानी। फिर कोई एक ट्यून है वहाँ पे सानी बजाना है, सानी। तो ऐसे मतलब ठीक जगह में आपको पहुँचना है। तो ये पहुँचने के लिए आपको एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन नोट का पोजीशन कौन सा है। तो वो आपको हैबिट में कर लेना है। तो ये हैबिट में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बार ये सरगम या फिर अलंकार्स आपको प्ले करना है। देखिए, एक गाना है कि एक धा गा गा गा, एकदम उसी पोजीशन में स्टार्ट करना है और उसी पोजीशन में एंड करना है। कहाँ पे कौन नोट है ये आपको एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है। और ये वो याद आप ऐसे माइंड में नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे सा है, यहाँ पे ऐसे। जितना आप प्ले करेंगे, सारे गा मा पा धा नी सा आप 50 बार रोज बजाइए। सारे गा रे गा मा ये भी 50 बार बजाइए। सारे गा मा रे गा मा पा ये 50 बार करके, जितना में एक्सरसाइजेस है, जितना अलंकार आप ज़्यादा करेंगे वो आपको उस नोट का पोजीशन आपको उतना ही अच्छा पता चल जाएगा, याद रह जाएगा। और बाद में आपको आप जब गाना बजाएंगे तब आपको वो बजाने में आपको आसानी होगी। और एक बात, मैं हारमोनिका सिखाता हूँ, ये क्रोमेटिक हारमोनिका, और बेसिक से एकदम सिखाता हूँ। अगर कोई मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहे तो दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सिखाता हूँ और पर्सनली एकदम केयर के साथ सिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं अभी विदा लेता हूँ। ये छोटा सा क्लास था और कुछ टिप्स भी था कि हारमोनिका से क्या होता है। अगले क्लास में मैं कुछ क्रोमेटिक्स नोट्स को लेके और नोट प्रोग्रेशन की कैसे नोट्स होता है वो लेके मैं बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं दोस्तों। कीप प्लेइंग हारमोनिका।